اللہ کے सिवा कोई معبود नहीं, आप अल्लाह का रसूल आपके सामने बैठा। ये कैसे कह सकते हैं? यही हक है। आप समझ रहे हैं? आप कह क्या रहे हैं? मैं हक कह रहा हूँ। मैं तो सामने कितनी बार गए थे, लोग समझ ही नहीं रहे। मुसलमान नहीं है आप? हो, मोहम्मद इसराइल नाम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुसलमान होने के लिए बहुत सारी चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला को एक जानना और आसमानी किताब पर ईमान लाना और जन्नत और दोज़ख को हक समझना और फरिश्तों को भी मानना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक अहम बात यह है कि मैं हाईलाइट करने वाला हूँ आप लोगों के बीच कि सबसे बड़ी बात यह भी है कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी जानना, यानी इनके बाद कोई नबी पैदा ना हो, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, इसको भी मानना है, इस पर भी ईमान लाना है। अगर आप मानते हो कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा, अगर ये सोचते हो, अगर आप ये मानते हो कि अल्लाह के नबी के बाद फिर भी और कोई नबी पैदा हो, अगर मान लेते हो एग्जाम्पल कि फिर कोई भी नबी आ सकता है, तो आप मुसलमान नहीं, ईमान से खारिज हो गए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। तो जैसा कि इस शख्स को देख रहे हो, एक तरह का ये फितना है, ये दज्जाल। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मेरे बाद बहुत सारे फितने होंगे और बहुत सारे दज्जाल ऐसे भी शख्स होंगे जो कि नबी होने का दावा करेंगे, जैसा कि आप एग्जाम्पल इस दज्जाल को देख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे भाइयों से मैं गुजारिश ये करूँगा कि ये अनभक्तों का ज़माना है, लोग किसी को भी मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। तो इसलिए इस फितने से बचे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। और ये शख्स कहाँ का है और क्यों ऐसा बोल रहा है, लोगों को चाहिए कि ये शख्स जहाँ का है, जिस गांव का है, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और ये सरासर गुस्ताखी कर रहा है। ये ना कोई लोग इनको ये कह रहे थे कि ये पागल है, मगर ये पूरे होश और हवास के साथ गुस्ताखी कर रहा है। तो इनको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर। तो आई होप कि आप सब जान चुके होंगे कि ये सब एक गुमराही है, दज्जाल है, दज्जाली पाना है, और ये दिन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और अब लोगों को बता दूं कि अब कोई नबी नहीं आएगा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आप लोग भी जान रहे हैं, मैं भी जानता हूँ, हर कोई जानता है। तो इसलिए ये अनभक्तों का ज़माना है। क्या पता लोग किसी को भी कुछ मान कर बैठ जाते हैं, तो फिर ऐसा ना हो कि लोग ईमान से खारिज हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलाए और दुनिया में रखे तो ईमान के साथ, और दुनिया से उठाए तो ईमान के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त अहबाब तक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मुसलमान किसकी उम्मत में हैं आप? इस टाइम तो सब मेरी उम्मत में। क्या मजाक कर रहे हैं? है अल्लाह की किताब है, कुरान है अल्लाह की किताब। क्या कुरान शरीफ में ये बताया गया कि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उनके बाद नबूवत का दरवाजा बंद है? ये आपने सुना, पढ़ा, जाना कहीं पर? देखो मेरे पास वही आती है, मुझे तो इसका जवाब दीजिए। मेरे पास तो यही वही आती है कि मैं आखिरी वाली बात हमने आपकी सुन ली है। हाँ। मेरी बात का जरा जवाब दीजिए। बताओ। कुरान पाक पर आपका यकीन है? कुरान हक है और सच है। और कुरान कहती है, हदीस कहती है कि नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है, तो आप ये फितना क्यों फैला रहे हैं? मैं फितना नहीं हूँ, ये हकीकत ना। जवाब देने से क्यों बच रहे हैं आप? क्यों बताओ। आपने जो आप कुरान को मानते हैं? हाँ, कुरान हक है, सच है, अल्लाह जो लिखा उसमें सच है? हाँ सच है। या कुछ झूठ भी है? नहीं, तो कुरान पाक पूरी सच है ना? हाँ, कुरान सच है। तो कुरान शरीफ में लिखा है तो कोई नबी आएगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद? लेकिन अल्लाह ने मुझे भेजा है, तो मैं हूँ नबी। दो बातें हर
नहीं, दो तुम्हारे बातें एक साथ नहीं हो सकती। या देखो- तो आप कुरान को झुटलाइए, तो मैं ये कह तो रहा हूँ, मेरे पास नाउजुबिल्लाह, कोई कुरान को झुटला नहीं सकता मुसलमान। आप मेरी बात सुनो, मेरे पास आगे वही आ जाएगी, तुम्हारा हर एक जवाब मिल जाएगा। मैं अल्लाह का नबी हूँ, आगे की बात में बाद में आपको बताऊंगा। आप बार बार ये दावा नहीं कर सकते। नहीं मैं हूँ, मैं सच में अल्लाह का नबी हूँ। मैं मान लूंगा, आप मेरी बातों का जवाब दे दीजिए। हाँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मेरे लिए बहुत स्पेशल है। नहीं, प्लीज बार बार ये बात मत दोहराइए। हाँ, आप जानते हैं कितना बड़ा आप ये इस्लाम आप के विरुद्ध कितना जा रहे हैं, बड़ा- आप नबूवत का इनकार कर रहे हैं। नाउजुबिल्लाह। मैं सच कह रहा, आप मुझसे बार बार पूरी जिंदगी बोलते रहो, मैं सच कह रहा, आपको इसका सबूत भी मिलेगा आगे। मैं हूँ और मैं सारी अरे मखलूक का आप नबी हूँ। जब आप अपने आप को नबी नहीं बोलते थे, उससे पहले आप मोहम्मद को नबी मानते थे कि नहीं मानते मैं थे? क्या कह रहा हूँ सुनो, अल्लाह ने मुझे सारी मखलूक का नबी बनाकर भेजा है। सारी पूरी जितनी भी अल्लाह की मखलूक है, जैसे कि जितनी भी जानवर, इंसान, पूरी दुनिया के अंदर जितनी मखलूक है, अल्लाह ने सारी मखलूक का नबी बनाकर भेजा है। और आखिरी नबी हूँ मैं अल्लाह आपके का। परिवार वाले इस बात को मानते हैं कि नहीं? कोई माने या नहीं, नहीं, अभी तक मानते हैं कि नहीं? आपके वालिद, आपकी वालिदा, आपका वही भाई, बोलेगा। आपके बहन, आपको लोग मानते यही हैं? अब बाहर की तो छोड़ दीजिए, आपको घर में भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है कि किया जा रहा है? लोग तो यही कह रहे हैं कि कुछ दिखाओ। आपके परिवार वाले क्या कह रहे हैं? फिलहाल तो अभी कोई मुझे मानने को तैयार नहीं, भाई भी आपका? कोई नहीं मानेगा। वो सब चाहते हैं कि वही कुछ दिखाओ। तो आप समझ सकते हैं, जब आपके घर वाले भी आपको नहीं मान रहे हैं तो खुदारा इस बात को छोड़ दीजिएगा। मैं बिल्कुल, ऐसा मैं नहीं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आपकी बात माने या- चलने वाली नहीं है। कोई माने या ना माने ऐसा नहीं होगा। मैं तो करता रहूंगा, जो अल्लाह का हुक्म होगा वो मेरा काम है दावत देना।